कोरा पर ढूंढते ढूंढते एक पोस्ट पर पहुंचा। वहां पर एक महिला बता रही थी कि कैसे उनके सोसाइटी में गंदगी होती ही नहीं। उन्होंने फोटो भी शेयर करी और बताया कि हमारे चेन्नई में एक फ्लैट है और जिस कॉम्प्लेक्स में वो रहती हैं उसमें करीब 40 फ्लैट हैं। मतलब एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 160 लोग यहाँ पर रहते हैं। ये कहती हैं कि इतने लोगों के होने के बावजूद यहाँ का जो बाहर का पब्लिक पार्क है वो हमेशा इतना क्लीन रहता है जैसे बुमराह क्लीन बोल्ड। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी सफाई कैसे। ये कहती हैं कि इनके कॉम्प्लेक्स का एक अपार्टमेंट एसोसिएशन है जो ये सब देखता है और अगर कोई गंदगी करते हुए दिख जाए तो उस पर फाइन लगाया जाता है। और तो और पूरे सोसाइटी के लोग उस शख्स को जिस पर फाइन लगाया जाता है उसका क्रिटिसिज्म भी खूब करते हैं। तो अब इतनी फाइन और इतना क्रिटिसिज्म कौन ही सुनेगा। तो इससे परेशान होकर के लोग अपने अपार्टमेंट के बाहर कूड़ा करते भी नहीं है, भूल से भी नहीं करते। बड़े तो बड़े, अगर बच्चे भी कुछ वहां पर खा रहे हो तो वो भी डस्टबिन में ही कूड़े फेंकते हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। ये सब तो ठीक है बट प्रॉब्लम अब शुरू होती है। वो कहती हैं कि जब भी मैं सोसाइटी के बाहर निकलती हूँ तो हर तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखता है। लोग सफाई से नहीं रहते, लोग कहीं भी अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और ये चीज़ें बराबर देखने को मिलता है इंडिया में हर जगह। जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ अपने गंदे प्लास्टिक और कूड़ों को फेंक दिया। रुको जरा, हैं? नहीं, 1 साल की सजा इधर। यहाँ कचरा कोई डालेगा, पता है आपको? अगली बार नहीं डालोगे इधर कचरा आप। ये कहती हैं पब्लिक प्लेसेस पे ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी गायब हो जाती है। अब आप ही सोचिए, सड़क पर आप जा रहे हो और बिस्किट का पैकेट वहीं फेंक दिया तो क्या आपसे कोई पुलिस वाला फाइन लेगा? बाहर किसी एसोसिएशन का ना होने से हम खुल्लम खुल्ला गंदगी फैलाते हैं। इन्फोर्समेंट एक बड़ी दिक्कत है हमारे कंट्री में। लॉज तो बन जाते हैं बट लेकिन उनको इन्फोर्स कराने के लिए हमारे पास एफिशिएंट लोग नहीं है, एफिशिएंट ऑफिशियल्स नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, हमारे देश में टोबैको को रेगुलेट करने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003 आया, जो ये बताता है कि सेल कैसे करनी है टोबैको की, जिसमें लिखा है कि 18 ईयर्स से कम के बच्चों को आप टोबैको नहीं बेच सकते। क्या ऐसा फॉलो हो रहा है? जवाब है नहीं। और जब एफआईआर जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये टोबैको को क्या ही करेंगे। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो क्लीनलीनेस को लेकर के लॉज तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। सवाल ये है, क्या क्लीनलीनेस कल्चर पब्लिक प्लेसेस में पॉसिबल है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है और भारत में पब्लिक प्लेसेस सिर्फ इसलिए गंदे हैं क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का एब्सेंस है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इंडिया में क्लीन जोन्स का जो सिस्टम है वो नहीं है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा दिखता है। अगर आप मॉल जाएं तो आपको मॉल भी काफ़ी साफ़ दिखेगा, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं दिखेगी और लोग गंदगी कर भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन जगह को क्लीनलीनेस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और लोग बिना कॉन्शियसली सोचे यहाँ का क्लीनलीनेस कल्चर को फॉलो करते हैं, जिसको क्लीन जोन्स कहते हैं। सवाल है कि इसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा जाए। ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन मुमकिन है। सबसे पहले हमें एक शहर या मार्केट को छोटे चंक्स में डिवाइड करना होगा। पूरे शहर को एक साथ साफ करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसे छोटे जोन्स में बांट दें तो ये काम पॉसिबल हो सकता है। पहला सोल्यूशन इसका ये है कि हमें जोन्स बनाने होंगे। सबसे पहले हमें मार्केट या किसी पब्लिक प्लेस को डिवाइड करना होगा और एक पायलट जोन बनाना होगा और वहाँ क्लीनलीनेस कल्चर को इम्प्लीमेंट करना होगा। वही क्लीनलीनेस कल्चर जो मेट्रो और मॉल्स में हमने देखा। दूसरा सोल्यूशन है सर्विलांस कैमरा लगवाने होंगे और एलसीडी भी, जिससे कि लोगों को दिखाया जा सके कि यहाँ क्लीनिंग लगातार हो रही है। तीसरा कर सकते हैं काम स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। टैक्स तो हम इतना दे ही रहे हैं, Absolutely. Thank you. तो थोड़ा पेनाल्टी भी सही। अब यहाँ पेनाल्टी लगाना सही है। अगर कोई गंदगी करते हुए सीसीटीवी में पाया गया तो उसे एक हैवी फाइन देना होगा, वैसे ही जैसे उस महिला के अपार्टमेंट में सब देते थे। इससे लोग गंदगी करने से बचेंगे। चौथा सोल्यूशन इसका ये है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। थोड़ी थोड़ी जगह पर डस्टबिन इंस्टॉल करना होगा कि जिससे लोग अपने साथ गंदगी डस्टबिन में ही डालें और ये एक्सक्यूज़ ना दें कि डस्टबिन नहीं था। पांचवा है कि कम्युनिटी इंगेजमेंट। स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को इन्वॉल्व करना होगा। कैंपेन्स एंड ड्राइव स्टार्ट करना होगा जिससे कि उनके अंदर अपने आसपास की जगह को लेकर के ओनरशिप डेवलप हो कि ये हमारी जगह है और हमें गंदगी नहीं करनी है और हमें अपनी जगह को साफ रखना है। और छठवां और आखिरी ये है कि एक बार जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो इसी मॉडल को धीमे धीमे एक्सपैंड करना होगा बाकी मार्केट्स में, बाकी एरियाज में, बाकी सिटीज़ में। और ऐसे करते करते एक दिन इंडिया में भी सफाई इन कंट्रीज़ की तरह दिखने लगेंगी।
पब्लिक प्लेसेस में क्लीनलीनेस लाना मुश्किल लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम डिज़ाइन और इन्फोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी दें तो एक क्लीन कल्चर बिल्ड करना आसान है। सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है ये कि साफ सफाई रखना, हमें भी अपना रोल निभाना होगा। जब लोग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जैसे गेटेड कम्युनिटीज़ में क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते हैं तो वही कल्चर पब्लिक प्लेसेस में भी रेप्लिकेट हो सकता है। बस एक क्लियर सिस्टम और स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है।